नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 63 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 18 वर्ष पर से अधिक उम्र की महिलाओं को अब इस योजना का लाभ मिलेगा और इससे करीब 8 लाख महिलाओं को सीधा फायदा होगा, जिन्हें प्रति माह 1000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे और राज्य में इस योजना से कुल 67 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही सहायक पुलिस कर्मियों का मानदेय भी अब 10,000 से बढ़ाकर 13,000 कर दिया गया है। महिला सहायक पुलिस को मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। सभी संविदा कर्मियों की तरह इन्हें भी अवकाश मिलेगा और उनका अवधि विस्तार भी 1 साल तक करने की मंजूरी दी गई है। दूध उत्पादकों को अब 3 के स्थान पर 5 रुपए प्रति लीटर सरकार से सहायता मिलेगी। साथ ही निजी विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्राओं को भी सावित्रीबाई किशोरी फूले योजना का लाभ मिलेगा। अधिवक्ताओं का पेंशन 14,000 किया गया और अब उन्हें बीमा का भी लाभ मिलेगा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के तमाम फैसलों को लाभकारी बताते हुए खुशी जताई। अधिवक्ताओं ने सीएम हेमंत सोरेन का आभार भी जताया है। झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ता गण में से 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे इच्छुक अधिवक्ता गण जिनके द्वारा अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यार्पित कर दिया जाता है तथा पेंशन की इच्छा व्यक्त की जाती है, तो वर्तमान में झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें 7,000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। अब समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और उन्हें 14,000 यानी कि दुगना अमाउंट पेंशन राशि उन्हें प्राप्त होगा, मासिक पेंशन। के साथ काम करते हैं और आज हर वर्ष गरीब गुरुआ से लेके सरकार के कर्मचारियों, सरकार के अंतिम में काम कर रहे हैं लोगों के लिए। और आज मुझे लगता है कि ऐतिहासिक राज्य के अधिवक्ताओं के लिए भी निर्णय लिए गए और पूरा विस्तृत रूप से हमारे कैबिनेट सचिव आपके समक्ष बातों को रखेंगे। और आज इस निर्णय का आज का है सिर्फ ये निर्णय इस भवन के परिसर में जो हर्षोल्लास का माहौल है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। और रांची से सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, कैबिनेट की बैठक में कुल 63 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मैया सम्मान योजना में अब उम्र सीमा को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है। इस बात की मंजूरी मिली। इसके साथ ही सहायक पुलिस कर्मियों के मानदेय की बात करें तो उसमें भी सहायक पुलिस कर्मियों को लाभ मिला है। महिलाओं के लिए भी इस फैसले में कई बड़ी घोषणा है जो हेमंत सरकार की तरफ से कैबिनेट की इस बैठक में की गई है, जिसका बड़ा फायदा झारखंड वासियों को मिलने वाला है। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आहूत थी और उस कैबिनेट की बैठक में लगभग 63 ऐसे प्रस्ताव थे जिसको उस कैबिनेट की बैठक में लाया गया था और उन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। एक बार फिर से कह सकते हैं राज्यवासियों के लिए कल का कैबिनेट खास रहा, क्योंकि कई ऐसे अहम फैसले सरकार ने लिए हैं जिसका सीधा असर आम जनजीवन या फिर आम लोगों पर पड़ेगा। जिस तरह से मैया सम्मान योजना, हालांकि मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान पहले ही मंच से किया था कि जो 21 वर्ष से 49 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको पहले जो मुख्यमंत्री सम्मान योजना है, मैया सम्मान योजना, वह मिलता था, पर
उम्र सीमा अब 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। यानी अब 18 वर्ष से जो 49 वर्ष की महिलाएं हैं उनको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा और इस लाभ के तहत हर एक माह उनको सम्मान राशि 1000 रुपये मिलेगी। यानी साल में 12,000 रुपये एक महिला को मिलेगी। और मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी कई बार मंच से कहा था कि जिस तरह कोरोना पीरियड में राज्य की महिलाओं ने जो बाहर से आते थे, भूखे होते थे, उनको खाना खिलाने का काम किया था और अपनी जो जीवन है उसका भी दांव पे लगा के उनकी मेहनत करके उनकी मदद की थी, लोगों को खाना खिलाने का काम किया था। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था कि महिलाओं के लिए कुछ करूंगा जरूर। और यही वजह है कि इस मैया सम्मान योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री या फिर कह सकते हैं सरकार ने की थी। हालांकि पहले 21 वर्ष से लाभ मिलता था, अब जो उम्र सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो 18 वर्ष से जो 49 वर्ष के बीच में जो भी महिलाएं आएंगी उनको इस मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावे यदि बात करें तो अधिवक्ताओं के लिए भी कल का कैबिनेट कुछ खास रहा, क्योंकि अधिवक्ता वर्ग ऐसा है कि जो इससे पहले कई बार आंदोलन करते रहे थे अपनी मांगों को लेकर और सरकार ने उनकी भी बातों को सुनते हुए जो यदि रिटायर्ड हो जाएंगे तो उनको भी पेंशन देने की काम करेगी। हालांकि यदि पेंशन स्कीम की बात करें तो देश में या कह सकते हैं पहला राज्य होगा जहां पे अधिवक्ताओं को पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके अलावे जो स्वास्थ्य बीमा है 5,000 तक का जो राशि है 5,000 तक का स्वास्थ्य बीमा अधिवक्ताओं को मुफ्त दिया जाएगा। वे अपने परिवार के साथ 5,000 तक जो 5 लाख तक की जो सुविधा है स्वास्थ्य सुविधा वो ले सकते हैं। तो कह सकते हैं अधिवक्ताओं के लिए भी कल का दिन या कह सकते हैं कल का जो कैबिनेट का बैठक था वो अहम रहा है। इसके अलावे जो सहायक पुलिसकर्मी वर्षों से आंदोलन कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति बीजेपी गवर्नमेंट में हुई थी और हर एक बार उनकी जो नौकरी होती थी वह बढ़ाई जाती थी, पर इस बार भी उनका आंदोलन था और मुख्यमंत्री ने उस आंदोलन को देखते हुए सहायक जो पुलिसकर्मी हैं उनका भी मानदेय बढ़ा दिया है। इसके अलावे इन 63 जो कल कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं तो कहीं ना कहीं वो फैसले आम लोगों से जुड़ा हुआ था और उन फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। ऐसे में अधिवक्ता हो या फिर जो मैया सम्मान योजना के जो लाभुक हैं, महिलाएं हैं या फिर जो सहायक पुलिसकर्मी है, इन सभी को कल एक सौगात देने का काम। स्कूली छात्राओं की बात करें तो 8वीं कक्षा की छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले योजना से उन्हें जोड़ा जाएगा। ये फैसला भी कल की बैठक में लिया गया। यानी महिलाओं के उत्थान के लिए और महिला को सशक्त बनाने के लिए लगातार हेमंत सरकार काम कर रही है और इसी कड़ी में कल के दिन जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें जो फैसले लिए गए उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को भी एक संदेश देने की कोशिश रही। जरूर ये कह सकते हैं, क्योंकि लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार काम कर रही है और उनके लिए कई योजना धरातल पर लेके आई है जिसका सीधा लाभ उनको मिल रहा है। और ऐसे में कल जो सावित्रीबाई फुले योजना है, पहले यदि इस योजना की बात की जाए तो सिर्फ सरकारी जो विद्यालय थे उनके जो बच्चे थे उनको इसका फायदा मिलता था, पर कल की कैबिनेट में एक अहम फैसला हुआ है जिसमें अब जो प्राइवेट स्कूल के बच्चियां हैं उनको भी जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी अब इस योजना का लाभ मिलेगा। तो कह सकते हैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए भी इस कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद जो फैसला हुआ है उससे कहीं ना कहीं उनको अब फायदा होगा। इसके अलावे भी यदि बात करें तो कई ऐसी योजनाएं चल रही है, चाहे मुख्यमंत्री इस मैया सम्मान योजना हो या फिर जो महिला समूह जो ग्रुप होता है उनको सरकार की तरफ से सहयोग किया जाता है और वो कहीं ना कहीं अपने गांव स्तर पर लोगों को जोड़कर उस सखी मंडल से जो अपना रोजगार है उसमें मदद सरकार करती है और उस रोजगार के तहत जो महिलाएं हैं गांव की लोगों को कनेक्ट करती हैं और अधिक से अधिक सरकार की जो बेनिफिशियरी स्कीम है उसका फायदा उनको मिलता है, चाहे मुर्गी पालन हो या फिर जो पशु धन हो, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा धन पशुधन है और झारखंड कहीं ना कहीं पशुधन या फिर जो किसान खेती है उस पे ही निर्भर है। और इस तरह के बढ़ावे के लिए लगातार प्रयास सरकार की तरफ से हो रही है। कई तरह की स्कीम इस बार राज्य सरकार में चल रही है जिसके अंतर्गत लोगों को ऋण भी
दिया जा रहा है उसके लिए भी कोई किसी तरह की कोई गारंटी या फिर जो गारंटर होता है उसकी जरूरत नहीं होती है। बच्चे जो पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनको भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड के मार्फत उनको पैसे मिलते हैं और उन पैसों से बच्चे विदेशों तक जा रहे हैं, वहां पे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। कई लोग विदेश में नौकरी भी उसके मार्फत कर रहे हैं। तो कई ऐसे स्कीम है सरकार की जिसको लेके राज्य की जनता को अब फायदा होना शुरू हो गया है। संदीप, और कल का दिन भी बेहद खास रहा और यही वजह रही कि इन तमाम फैसलों के बाद हेमंत सोरेन ने भी खुशी जताई और जनता ने भी कहीं ना कहीं धन्यवाद दिया है मुख्यमंत्री का। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।